वर्तमान में भ्रष्टाचार, पक्षपात, मिलावट, घूसखोरी, दलाली आदि आम बातें बन गई हैं। आम लोगों की समस्याओं का हल अब पैसे में सिमट कर रह गया है। चारों ओर अन्याय व अत्याचार के दृश्य दिखाई और सुनाई दे रहे हैं। राष्ट्र के निवासियों के गिरते चरित्र के कारण किस पर विश्वास करें, यह एक प्रमुख प्रश्न बन गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं व्यवसाय बनकर रह गई हैं। मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग अच्छी शिक्षा प्राप्त करने और अच्छी चिकित्सा करवाने में असमर्थ हो गया है। कुल मिलाकर वर्तमान में हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या गिरता हुआ चरित्र हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप हमारा देश न सीमाओं पर सुरक्षित है और न अंदर ही। आज प्रबुद्ध नागरिक चिंताग्रस्त हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक राष्ट्रीय चरित्र प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई। शब्दों में राम राज्य और व्यवहार में भ्रष्ट राज्य इसी का परिणाम है। सोवियत रूस में देशभक्ति और स्वतंत्रता के प्रति निष्ठा भावना को सुदृढ़ता से बनाए रखने के लिए रूस की महान क्रांति की शिक्षा भावी नागरिकों को दी जाती है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक देश प्रेम को क्रांति की भावना के माध्यम से सुदृढ़ किया जाता है। जापान में भी आरंभ से ही देशभक्ति और चरित्र की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है। इसके विपरीत भारत के स्वाधीनता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अन्य क्रांतिकारियों के देश प्रेम से ओतप्रोत बलिदानी भावना को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। गौरवशाली राष्ट्रीय चरित्र के अभाव में भावी पीढ़ियों को कुछ भी सिखाया जा रहा है। जो शिक्षा भारत के भावी नागरिकों को बतला रही हो कि भारतीय संस्कृति के महानायक श्री राम और श्री कृष्ण वास्तव में हुए नहीं हैं, बल्कि वे तो कवि की कल्पना से घड़े गए पात्र हैं, ऐसे कथनों के पीछे इनके दूषित उद्देश्य का ही पता चलता है। ऐसे शिक्षा और बयानों से राष्ट्रीय चरित्र शिक्षण की आशा कैसे की जा सकती है। आज फिर से आवश्यकता है ऐसे स्वाधीनता संग्राम की जो दूषित विचारों की गुलामी से भारत को निकालकर उन विचारों से भावी पीढ़ी को संस्कारित कर सके जिनसे यह इस भूमि को माता और अपने को उसका पुत्र माने। हमारे संस्कारों में सिखाया जाता रहा है जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसी विचारधारा के उत्तराधिकारी थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि क्रांतिकारी तथा भारत माता के वे सपूत जिन्होंने भारत माता को गुलामी से मुक्त करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। मदरसों में पढ़ रहे बालकों में अपने मजहब के प्रति जो निष्ठा पैदा की जाती है वह जीवन भर बनी रहती है। वे उसके लिए मर मिटने को सदैव तैयार रहते हैं। ऐसे ही प्रयास हमें भावी पीढ़ी में देशभक्ति की भावना संस्कारित करने के लिए करने चाहिए। देश के लिए मर मिटने वाले सपूतों को संस्कारित करने का यह महान कार्य प्राथमिक शिक्षा से ही प्रारंभ करने की आवश्यकता है। घटनाएं बता रही हैं कि हमारी मातृभूमि और मातृ संस्कृति पर नरभक्षी दरिंदे मंडरा रहे हैं। जब तक प्रकाश शेष है इस क्रांतिकारी परिवर्तन को लाने के लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए, अन्यथा विनाश को कोई रोक नहीं पाएगा। इति ओम शांति।